नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। हमारे आज के टॉपिक हैं साधारण नमक से रसायन और क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम साधारण नमक से रसायन इसे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि साधारण नमक जो होता है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आता है, लेकिन यह कुछ पदार्थों के लिए कच्चा माल की तरह होता है। तो उसको हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम जानते हैं कि NaCl का निर्माण जो है, NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। NaCl का निर्माण जो है HCl एवं NaOH के जलीय विलयन की अभिक्रिया से होता है। इसका उपयोग हम भोजन में भी करते हैं। साथ ही साथ यह एक खनिज लवण भी है, क्योंकि समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं और इन लवण से साधारण नमक को पृथक करना होता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण के निक्षेप होते हैं। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों या अन्य पदार्थों के मिले होने के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे ही हम खनिज नमक कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण बहुत समय बीत जाने पर और समुद्र का कोई हिस्सा जब सूख जाता है तब होता है। खनिज नमक को पृथक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार कोयले की खदान से कोयले को निकाला जाता है। दोस्तों, साधारण नमक जो होता है यह हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कई पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अर्थात इन सभी पदार्थों के लिए ये कच्चा पदार्थ होता है, कच्चा माल होता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो है मुख्य रूप से क्लोर क्षार अभिक्रिया। लेकिन क्लोर क्षार अभिक्रिया जो है उसके पहले हमने देखा साधारण नमक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसके पश्चात हम क्लोर क्षार अभिक्रिया को। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है और इसका क्या महत्व है। तो देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया देख रहे हैं हम। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब क्लोर क्षार में क्लोर शब्द जो है क्लोरीन को दिखाता है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्योंकि एक क्षार है और ये दोनों ही उत्पाद इस अभिक्रिया में उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। समीकरण में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, साथ में है जल, अर्थात ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया। अब इसमें यदि देखा जाए तो विद्युत प्रवाहित करने पर यहां पर विद्युत प्रवाहित करने पर हमको जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में क्लोरीन गैस है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी हमको प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन
सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अब इस क्लोर क्षार अभिक्रिया का महत्व क्या है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद जो उत्पन्न हो रहे हैं उनका उपयोग दिखाया गया है। सबसे पहले तो इस क्लोर क्षार अभिक्रिया को देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक उपकरण सज्जित है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, धातु के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड और कैथोड। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नमक का घोल है, और इसमें जब विद्युत प्रवाहित की जा रही है तो आप देखेंगे कि इसमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और साथ ही साथ आप देखेंगे नमक के घोल के साथ यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न हो रहा है। अब ये तीनों महत्वपूर्ण जो उत्पाद हैं इनके अलग अलग उपयोग हैं और इनका बहुत ज्यादा उपयोग उद्योगों में होता है। तो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्लोरीन गैस का उपयोग देखिए। क्लोरीन, तो क्लोरीन जो होती है इस अभिक्रिया में उत्पन्न जो क्लोरीन गैस होती है ये जल को शुद्ध करने की काम आती है। नंबर 1, स्विमिंग पूल में इसका उपयोग किया जाता है। पीवीसी जो पाइप होते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन जो होती है ये रोगाणुनाशक होती है, साथ ही साथ सीएफसी के निर्माण में और कीटाणुनाशक में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा हम देखेंगे हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो कि गैस के रूप में है। इसका उपयोग देखिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग होता है, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है। मार्गरीन ये भोज्य पदार्थों में उपयोग में आने वाला एक पदार्थ होता है, और साथ ही साथ अमोनिया के निर्माण के समय हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न हो रहा है। तीसरा देखिए, यहाँ पर NaOH अर्थात जो कि एक क्षार है, तो NaOH जो उत्पन्न होता है आप देखेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है, धातुओं में जमा ग्रीज को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा NaOH जो होता है एक अच्छा क्षार है, इसीलिए इसका उपयोग साबुन निर्माण में, अपमार्जक, डिटर्जेंट निर्माण में भी होता है। साथ ही साथ इसका कागज उद्योगों में भी उपयोग किया जाता है और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्लोर क्षार अभिक्रिया जो होती है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तीनों ही उत्पाद जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने क्लोर क्षार अभिक्रिया देखा, आप इसको वीडियो को रोक के या इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।